Good morning, friend. Welcome to my glorious legal web. This is my YouTube channel. I am Advocate Naseem Akhtar, झारखंड हाईकोर्ट राज्य। रोज की तरह आज के वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग कहते कि हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रायल के बारे में जानेंगे, चूँकि ये काफ़ी लंबा विषय है प्रोसेस ऑफ ट्रायल, इसलिए इसको हम लोग वीडियो सीरीज के रूप में देखेंगे। तो आज एक वीडियो प्रोसेस ऑफ ट्रायल्स के संदर्भ में, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ट्रायल्स से पहले हमें ये जानना होगा कि कभी भी कोई आइदर विक्टिम हो या कोई विवाद हो, तो वो सबसे पहले क्रिमिनल केसेस में अपना फर्द बयान लेके किसी कंसर्न थाना में जाता है और अपना रिपोर्ट दर्ज करने का कोशिश करता है। अपना वो जो फर्द बयान, लिखित कंप्लेंट या वर्बल कंप्लेंट वॉट एवर माइट बी, जमा करने के बाद पुलिस को अगर लगता है कि इसको कंप्लेंट को दर्ज करना चाहिए, तभी दर्ज करता है। और कभी कभी गंभीर होने के बाद भी पुलिस दर्ज नहीं करता है। तो हमारे सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी इंफॉर्मेशंस इन कॉग्निजेबल केसेस, उसके तहत जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करता है। हम यहाँ मान लेते हैं कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, तो वेल एंड गुड, फिर आगे की कार्रवाई होंगे। अगर उनके कंप्लेंट में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विक्टिम या ऐसे एग्रीव्ड आदमी को, पर्सन को इख्तियार है कि वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। आप जानते हैं कैसी स्थिति में कंप्लेंट केस लॉन्च करते हैं। कंप्लेंट केस जैसे लॉन्च होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे कंसर्न कोर्ट, आइदर मजिस्ट्रेट कोर्ट, वो अपने विवेक से प्राइमा फेसी केस को बनता है या नहीं बनता है, ये जज करके अपने आगे की कार्रवाई करेंगे। कभी वह जो है 156(3) में के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसर्न पुलिस को भेज देता है और फिर कंसर्न पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करके आगे की कार्रवाई होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो गया कि एक, डायरेक्ट थाना में आप कंप्लेंट किए, वहाँ थाना में केस लॉन्च हो गया। अगर कॉग्निजेबल है तो निश्चित रूप से हमारे थाना प्रभारी तुरंत जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करके अपना चार्जशीट जमा करते हैं। अगर कंप्लेंट केस है तो ऐसी स्थिति में हमारे कोर्ट स्वयं उसको संज्ञान में लेंगे। अगर उस तरह का प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है तो, या फिर उस विषय को इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट को भेजेंगे। तो ये हुआ हमारे केस लॉन्च करने की प्रोसीड्योर। अब हम लोग केस जब लॉन्च हो जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया, इंस्टेंट प्रक्रिया हम लोग के दिमाग में आता है कि बेल लेने की। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोसेस ऑफ ट्रायल इन ऑफ क्रिमिनल केसेस जो है, एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्टैट्यूटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क है। और इसमें ये फ्रेमवर्क में हमारे सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट आता है। जब हम प्रोसेस ऑफ ट्रायल की बात करते हैं तो बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये सारा विषय आ जाता है। आज हम इन शॉर्ट सिर्फ बेल के संदर्भ में दो चार बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सेक्शन 436
सेक्शन 436 बेल के संदर्भ में क्या कह रहा है? सेक्शन 436 इन हॉट केसेस बेल टू बी टेकन। तो कौन से केस में आपको बेल मिलेगा, ये चीज, ये सेक्शन 436 आपको बता रहा है। 436A क्या है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर व्हिच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। तो फ्रेंड्स, इसका हम लोग एक्सरसाइज हाई कोर्ट में बराबर करते हैं। आप जानते हैं कि कोई ऐसे कन्विक्टेड जिसका ट्रायल हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उनका इम्प्रिजमेंट जो है, उनका जो कन्विक्शंस का जो दायरा है, जेल में रहने की जो पीरियड है, अगर 7 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, अगर उससे आधा पूरा हो चुका है, तो अगर आधा पीरियड ऑलरेडी जेल में रह चुका है, तो ऐसे सिचुएशंस में उसको बेल मिल सकता है। तो 436A में कह रहा है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। अगर वो 10 साल की सज़ा है, 10 साल में 5 साल के सज़ा ऑलरेडी कट लिया है, तो ऐसे स्थिति में उसको बेल मिल सकता है। ये हुआ 436A। अब हम लोग जानते हैं कि 437 क्या कर रहा है? नॉन बेलेबल। तो व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसका पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। दूसरा जो सेक्शन है, हम लोग 438 का मैक्सिमम यूज करते हैं एंटिसिपेटरी बेल पाने के लिए। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू ए पर्सन्स एप्रीहेंडेड अरेस्ट। और फिर 439 जो है, इसको हम लोग रेगुलर बेल के लिए, यानी ये 439 क्या है कि स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। तो ये है हमारा बेल से रिलेटेड। और सेक्शंस 440 क्या है? अमाउंट्स ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शंस देयरऑफ, कि हमको जब भी बेल लेना है तो हमारे ऑर्डर में लिखा जाता है कि सच एंड सच सिक्योरिटी, इतना सिक्योरिटी बेल बॉन्ड फर्निश करने के लिए। तो ये हमारे 440 में डिस्क्राइब है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है, फिर हम लोग दूसरा वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।